गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं इस वीडियो में पाठ 4 जान भर रहे जंगल की कविता के प्रश्न उत्तरों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले का गृह कार्य कर लिया होगा। अब देखते हैं इस अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर। इसके पहला प्रश्न है, कवि ने जुगनुओं को कौन कौन से नामों से पुकारा है? इसका उत्तर देखिए। कवि ने जुगनुओं को नीलम उजास, अक्षत के दाने, स्वयं प्रकाशी एवं ज्योति किट के नामों से पुकारा है। कॉमा डाल के ऐसे ही लिखते जाएंगे अपने कॉपी में। दूसरा प्रश्न है, वर्षा की अंधेरी रात में जुगनू क्या योगदान करते हैं? उत्तर होगा, वर्षा की अंधेरी रात में जुगनू अपने प्रकाश से उस अंधकार को दूर कर प्रकाशित कर देते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, जुगनू किसके विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन करते हैं? जुगनू, उत्तर होगा इसका, जुगनू वर्षा ऋतु की अंधेरी रात में अंधकार के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन करते हैं। इसका चौथा प्रश्न है इसका, कवि के अनुसार जुगनू किसका प्रतीक है? इसका उत्तर होगा, जुगनू एक ज्योति किट है जो प्रकाश देने वाली है। कवि के अनुसार जुगनू प्रकाश एवं ज्योति का प्रतीक है। अब लिखित प्रश्न देखेंगे। कवि ने जुगनू के योगदान को अनोखा और मंगलकारी क्यों कहा है? उसका उत्तर देखेंगे। कवि ने जुगनू के योगदान को अनोखा और मंगलकारी बताया है क्योंकि वर्षा ऋतु की अंधेरी रात में भी यह अपने प्रकाश से उस अंधकार को दूर कर प्रकाशित कर देते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कवि के अनुसार जुगनू बेचारे क्यों नहीं हैं? उत्तर है इसका, कवि के अनुसार जुगनू बेचारे नहीं हैं क्योंकि यह बिना किसी सहारे के खुद से जलकर जंगल के अंधेरे वातावरण को प्रकाशित करते हैं। तीसरा इसमें देखिए, भाव स्पष्ट करें। कैसे ये नीलम उजास के अक्षत छीट रहे जंगल में? पहले इसका प्रसंग देखिए एक बार। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला के जान भर रहे जंगल में नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि नागार्जुन हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वे अमावस के रात में वर्षा ऋतु के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि जुगनू के अनोखे योगदान के बारे में बताते हैं। आगे इसका व्याख्या देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि जुगनू के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय इस अंधेरे जंगल में जुगनू का चमकना नीलम पत्थर के चमक के समान लग रहा है और लग रहा है कि किसी ने जंगल में चावल के दाने अक्षत के रूप में छीट दिए हैं। इसका खा वाला भावार्थ देखेंगे। इनकी विजय सुनिश्चित ही है तिमिर तीर्थ वाले दंगल में। इसका पहले प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद व्याख्या देखिए। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि वर्षा के इस अंधेरे वातावरण में जुगनू का प्रकाश फैल रहा है। इस अंधकार भरे दंगल में जुगनू की विजय निश्चित है, जो इस वातावरण को प्रकाशित कर अंधकार को पराजित कर रहे हैं। तीसरा देखिए, इसमें मिलजुल कर दीप दीप करते हैं, कौन कहेगा जल मरते हैं, जान भर रहे जंगल में। पहले व्याख्या लिखेंगे आप, पहले इसका प्रसंग लिखेंगे फिर व्याख्या देखिए, भावार्थ देखिए इसका। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि वर्षा ऋतु में यह सभी जुगनू धीरे धीरे चमक रहे हैं और इनका जलना वर्षा की इन तेज बूंदों से भी कम नहीं हो रहा, अर्थात यह निरंतर जलते रहते हैं। यह जंगल के अंधेरे वातावरण में प्रकाश फैलाकर उनमें जान भर रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर अब पूरा हुआ। उसके बाद देखिए इसका भाषा बोध। भाषा बोध में देखिए, पहले में प्रदर्शन, बेसुमार, प्रकाशी, योगदान, सुनिश्चित आदि शब्दों से उपसर्ग, प्रत्यय एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए।
ये आप तीनों अभ्यास इसका आप अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, प्रदर्शन में प्र उपसर्ग होगा और दर्शन मूल शब्द है। बेसुमार में बे उपसर्ग होगा और सुमार मूल शब्द है। प्रकाशी में प्रकाश मूल शब्द होगा और ई की बड़ी ई की मात्रा इसमें प्रत्यय होगा। योगदान में योग उपसर्ग है और दान प्रत्यय है। सुनिश्चित में सु उपसर्ग होगा और निश्चित मूल शब्द होगा। इस तरह ये अलग अलग करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसमें दूसरा है, कविता में प्रयुक्त 3 शब्द युग्म छांट कर लिखिए। जैसे धीरे धीरे, जो एक ही वर्ड 2 बार बार रिपीट हो रहा हो, 2 बार, ऐसे 3 शब्द लिखने हैं तो आप आसानी से अपनी कविता से ढूंढ कर लिख सकते हैं। वो 3 शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित के पर्याय लिखिए। ये पर्यायवाची बनाना है और इसमें मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे पर्यायवाची पढ़े हैं। जंगल का आप 2-2 सबका पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जंगल का जैसे वन, कानन और विपिन भी लिख सकते हैं। तिमिर का अंधेरा, तम और अंधकार। रैन का होता है रात, रात्रि, रजनी और निशा। अब इसके 2-2 पर्यायवाची लिखते जाएंगे। ये प्रश्न उत्तर और भाषा बोध, तीनों भाषा बोध आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसका प्रश्न उत्तर मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से लिख सकेंगे। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर के। धन्यवाद।